वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है हैव तथा हैज़ के बारे में, यानी कि आज हम लोगों को हैव तथा हैज़ का पूरा डिटेल सीख लेना है। तो सबसे पहले देखेंगे हेडिंग हैव तथा हैज़ का। अब यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ हैव एंड हैज़। हैव तथा हैज़ की बात करते हैं तो हैव और हैज़ को हम बोलते हैं एच भी है। एच भी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब यहाँ पे हैव तथा हैज़ की बात करते हैं तो जब कोई भी नाम आपके या हमारे अधिकार में हो या संबंध में हो या वह अपने पास हो, उस कंडीशन में हैव तथा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हैव तथा हैज़ की बात करते हैं जब कोई भी नाउन प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जब कोई भी नाउन प्रेजेंट टाइम में आपके पास है या वो आपके संबंध में है या आपके अधिकार में है, तो उस कंडीशन में हैव तथा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हैव की बात करते हैं तो हैव जो है, हैव का बात करते हैं तो हैव एक प्लूरल वर्ब है। पीवी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब, जो कि सब्जेक्ट प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। तथा हैज़ की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एसवी। एसवी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी कुछ देर में पहले बताया हूं कि हैव तथा हैज़ का जो प्रयोग किया जाता है जब कोई भी नाउन आपके पास है तो उस कंडीशन में हैव तथा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम कि तुम्हें कलम है, तो यहाँ पे तुम्हें का सब्जेक्ट हो जाता है तुम्हें का हो जाता है यू हैव अ पेन। यानी कि जब कोई भी नाउन आपके अधिकार में हो, संबंध में हो, तो उस कंडीशन में हैव तथा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ बोलो क्या है? अच्छा हाय बोलो। अब यहाँ पे देखेंगे कि टू एक्सप्रेस पोजीशन, ऑनरशिप, रिलेशनशिप, यानी कि पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि जब किसी भी नाउन पर अधिकार हो, कोई भी नाउन हो, उस पर हमारा अधिकार हो, यानी कि वह चीज़ मेरा है। जैसे मेरे पास एक कलम है तो यहाँ पर कलम पर अधिकार किसका है? मेरा। तो क्या करेंगे? आई हैव अ पेन। उसके बाद लिखा हुआ है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी कि जब आप किसी भी नाउन का मालिक है यानी कि ऑनर है, तो उस कंडीशन में हैव तथा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है रिलेशनशिप, यानी कि जब कोई भी नाउन आपके संबंध में हो, तो उस कंडीशन में भी हैव तथा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता को एक लड़का है, यानी कि तो क्या करेंगे? सीता हैज अ बॉय। सीता के पास एक लड़का है, चाहे सीता को लड़का है, तो इस कंडीशन में हैव तथा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। तो अब यहाँ पे 6 रूल देख लिया जाए, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव तथा हैज़, यानी कि हैव का मतलब होता है पास है, अधिकार में है या फिर संबंध में है। सेम कंडीशन है हैज़ का भी मतलब होता है पास है, अधिकार में है या फिर संबंध में है। तो हैव तथा हैज़ का सेम कंडीशन होता है। जैसे पास है, जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक किताब है, उसके पास एक कॉपी है, वह 2 भाई है, तो इस कंडीशन में हैव तथा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज़, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस यानी कि रूल नंबर 2 में निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य।
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव तथा हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट तथा ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैव तथा हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट तथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4 में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैव तथा हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट प्लस में ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 5 क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव तथा हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट। रूल नंबर लास्ट, सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव तथा हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस देख लिया जाए। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दिया गया है, अब यहाँ पे 4 प्रैक्टिस है। अब इसको देखते हैं किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले है, पहला नंबर है कि वह 2 भाई हैं, तो सबसे पहले वह का ही होता है, ई के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। आपको बताया हूँ कि जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, तथा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आता है। यानी कि ही, सी, इट, दिस, दैट तथा अन्य सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे हैज, यानी कि हैज, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ ही हैज, 2 भाई हैं, तो 2 ब्रदर्स, यानी कि ही हैज 2 ब्रदर्स। उसके बाद क्या तुम्हें किताब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सभी के अनुसार यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। हैव यू, क्या तुम्हें किताब है, हैव यू अ बुक, यानी क्या तुम्हें किताब है। उसके बाद उसे उसे क्यों दोस्त नहीं है, तो क्यों का होता है, सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसे के साथ हैज आता है, वाई हैज ही, क्यों दोस्त नहीं है, वाई इज, तो करेंगे यहाँ पे नॉट, यानी कि वाई हैज ही नॉट क्या फ्रेंड। उसके बाद लास्ट है कि लड़कियों को किताबें नहीं हैं, तो करेंगे यहाँ पे गर्ल्स हैव नॉट बुक्स, लड़कियों के पास किताबें नहीं हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।